देखिए अभी हम जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के सिझौड़ी गांव में है, जहां पे कल ही तालाब खुदाई के दौरान सूर्य भगवान की एक प्रतिमा निकली थी, जिसे बताया जा रहा है, यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई वर्ष पुराना वह प्रतिमा है। जिसके बाद गांव में उत्साह का माहौल है, भक्ति का माहौल है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी हम उसी मंदिर में है जहाँ पे उस सूर्य भगवान की प्रतिमा को रखा गया है और पंचदेवती यह मंदिर है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 72 घंटा का राम धवनी का आयोजन किया गया है। इसके बाद जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति मिली है उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। उसको लेकर पूरे ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं। देखिए यही वह मंदिर है जहाँ पे अभी सूर्य भगवान की प्रतिमा को रखी गई है। कई वर्ष पुराना जो यह मूर्ति है उसके मिलने के बाद यहाँ जमुई पुलिस के द्वारा लगातार गश्ती की जा रही थी। कल रात तक जमुई पुलिस यहाँ पे गश्ती की है। जमुई पुलिस का कहना था कि इस मूर्ति जो पुराना मूर्ति है उसे बिहार के म्यूजियम में रखा जाएगा। ग्रामीणों से ले जाकर म्यूजियम में रखना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा लगातार उस बात का विरोध किया जा रहा था। अब ग्रामीणों का जो चाहत था कि यह मूर्ति यहाँ पे रखा जाए, पूजा यहाँ पे अर्चना उनका हो। देखिए गांव के ही कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। सूर्य भगवान की प्रतिमा यहाँ मिली है तालाब खुदाई के बाद। प्रशासन चाहता था कि उस मूर्ति को म्यूजियम में ले जाया जाए। कल देखिए, कल 11:30-12 बजे कि हमारे गांव में एक तालाब है, सिमरा तालाब है, उसका मिट्टी का खुदाई हो रहा था। मिट्टी का ही खेत में डाला जा रहा था। इसी बीच सूर्य भगवान की मूर्ति निकली है। उसके बाद जब प्रशासन को पता चला तो कल हमको लगता है 2-3 बजे के बाद कंटिन्यू कैंप किए। 11-12 बजे रात तक सिविल एसडीओ तक सिझौड़ी में आकर के रहे मूर्ति को ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ का ग्रामीण का एक एक बच्चा तक मूर्ति जाने के लिए नहीं देने के लिए तैयार है। उन प्रशासन का कहना था इसको म्यूजियम में रखेंगे, म्यूजियम में रख करके आपका गांव का एक बड़का को बोर्ड लगा देंगे कि पूरा सिझौड़ी सब जाने का। भैया यहाँ भगवान की मूर्ति है, इसको हम लोग पूजा प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे, कि आप म्यूजियम में जाकर के उसको लॉक कर बंद कर दीजिएगा। यहाँ इतनी बड़ी अयोध्या में राम मंदिर बना, क्यों बना राम मंदिर? लेकिन प्रशासन आप लोग के थ्रू से ये हुआ है। प्रशासन को भी मैं चाहता हूँ को सपोर्ट कर करके इसका मंदिर बनेगा। मंदिर बनने के बाद फिर जाकर पुनः इसको जाकर के हम लोग सूर्य मंदिर में स्थापित करेंगे। कल सतीश जी के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ एक मूर्ति प्राप्त हुई है। हमने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी देखा। तो सतीश जी ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और हमने इस बात के पूरे संज्ञान में लेते हुए जितने भी स्तर तक प्रशासनिक अधिकारियों से और वकीलों की टोलियों से सभी से बात किया। बात करने के बाद हम लोगों से सलाह लेने के बाद हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि इस मूर्ति को म्यूजियम में क्यों जाने देना। क्या म्यूजियम में किसी मूर्ति की पूजा होती है क्या? हम ग्रामीण मिलकर इस मूर्ति की यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। कोई भी देव कहीं भी स्थापित होते हैं तो उनकी विधिवत पूजा होती है, ना कि वो शोकेस में सजाने के लिए कोई वस्तु है। ये हमारे आराध्य है, हमारे आराध्य का स्थान मंदिर में ही होता है। हम इसे मंदिर में स्थापित करेंगे और प्रशासन के लोगों से ये अपेक्षा है हमारी कि प्रशासन के लोग विधि व्यवस्था को बनाने के लिए होते हैं, ना कि विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। अगर प्रशासन किसी भी प्रकार की अनुचित कार्रवाई करती है तो ग्रामीणों की ओर से भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में दोनों पक्ष अगर भिड़ेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि विधि व्यवस्था को बनाते हुए इस मंदिर को निर्माण करने में हमारा सहयोग करें और आपसे जो बन पड़े वो करें। किसी भी प्रकार का अड़चन ना डालें इस काम में। फिर कहाँ बनने की बात है? ये मंदिर जिस तालाब में ये तालाब खुदाई में जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसी तालाब में मंदिर बनाया जाएगा। क्या लगता है इस तरह से तालाब खुदाई के दौरान जो मूर्तियां निकल रही है उससे क्या प्रतीत होता है? इससे यही प्रतीत होता है कि सदियों वर्ष पहले जब हमारा सनातन धर्म पूरा विश्व में फैला था, तब जो आक्रांता आए उनके द्वारा मंदिर को तोड़ा गया। क्योंकि उनको पता था कि हमारा केंद्र मंदिर है। पहले हमारे स्कूल मंदिर जो है स्कूल में गुरुकुल चलाया जाता है, तो अगर जब तक हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे हिंदुओं को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व में वो सूर्य मंदिर वहाँ होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मंदिर रहे, मूर्ति सिझौड़ी में ही रहे। अब प्रशासन लोग चाह रहे हैं कि हम जमुई या खलना से समानालय जमा हो जाएगा, क्या भगवान ले जाने देंगे? भगवान वहाँ रहेंगे मंदिर में? ले जाने देंगे? जी नहीं, कोई सवाल नहीं है, मरते दम तक नहीं जाने देंगे। देखिए एक और भी है, ग्रामीण ही है, क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति यहाँ पे निकली है तालाब खुदाई के बाद, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा मूर्ति जो निकला हमारे गांव में, ये हमारे गांव में ही रहेगा, यही मंदिर बनेगा, हम लोग यही पूजा आराधना करेंगे, मूर्ति कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा होने तक यहाँ पे क्या क्या तैयारियां होंगी? यहाँ
प्राण प्रतिष्ठा होने तक की तैयारियां रहेगी कि रामधुनी नधा रहेगा, रामधुनी होगा, हवन होते रहेगा, उनकी पूजा शाम सुबह आराधना होगा। बुजुर्ग भी है, बात करेंगे। क्या क्या नाम हुआ चाचा? गणेश सिंह नाम हुआ। आपके गांव में सूर्य भगवान की प्रतिमा मिली है, क्या कहना चाहेंगे इसको? रहेंगे यहाँ, कहीं नहीं जाएगा। यहाँ हम लोग पूरे गांव मिल करके पूजा पाठ अर्चना जो होगा करेंगे। मूर्ति यहाँ से जाने नहीं यहाँ मूर्ति जाने पर मरते दम भी कितना मुड़ी प्रशासन मार दे, लेकिन तो भी जाने नहीं देगा। देखिए, साफ तौर पे जो यहाँ पे मूर्तियां निकली है तालाब खुदाई के बाद, इन ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है इस मूर्ति को म्यूजियम में ले जाने की, लेकिन अब ये गांव वाले चाहते हैं कि इस मूर्ति की पूजा अर्चना यहाँ पे किया जाए। और कल से ही यहाँ पे प्रशासन गश्ती की हुई थी, जिसके बाद तालाब की खुदाई के बाद जो मूर्ति निकला था उसे ग्रामीण अपने प्रशासन के डर से छुपा दिए थे, लेकिन अभी उसे इस मंदिर में लाया गया है और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे तालाब खुदाई के बाद मूर्ति निकली है उसी जगह पे मंदिर बनाने की भी तैयारी है। इसमें प्रशासन का भी ये लोग सहयोग मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन भी इन लोगों की बात को समझेगी। जो यहाँ पे प्रशासन भी पहुंची है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ वे बता रहे हैं हम आपको वो भी सुनाएंगे। सिकंदरा प्रखंड के सिजौड़ी पंचायत के सिजौड़ी ग्राम में एक तालाब की खुदाई के दौरान ऐसा प्रतिवेदित किया गया है कि एक काले रंग की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति के सैंपल को और फोटोज को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के पास भेजा गया है कि इसकी प्राचीनता और इम्पोर्टेंस का वो सर्वे कर सके, सर्वे करके हमें बताएं कि ये मूर्ति कितनी प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यदि ये आर्कियोलॉजिकल साइट या बहुत पुरानी मूर्ति रही तो आर्टिफैक्ट्स एक्ट और ट्रेजर एक्ट के तहत इसको सरकार किसी म्यूजियम में रखवाएगी। तो ये जांच का विषय है, जांच हो रही है और इस मूर्ति की प्राचीनता और पुरातत्व में इसके महत्व के आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो गांव वाले चाहते हैं कि जहाँ पे ये मूर्ति निकली है वहीं पे मंदिर बने और अभी एक मंदिर में रखकर उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। 72 घंटे का रामधुनी भी किया जाए। हाँ, गांव वालों के द्वारा चूंकि उस मूर्ति को पाया गया तो कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि ये मूर्ति बहुत प्राचीन है, कोई मंदिर रहा होगा। ऐसी परिकल्पना के आधार पे गांव वाले कभी शुरू में उनको भगवान विष्णु की प्रतिमा मान के पूजा की है। अभी आज से चर्चा चल रही है भगवान सूर्य की प्रतिमा है। तो गांव वालों का अपना कुछ नैरेटिव है जो कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक इस पे किसी भी विशेषज्ञ की राय नहीं आ जाती तब तक इसको अंतिम मानना उचित नहीं होगा। राय आने के बाद क्या सर, अगर बोला जाता है कि म्यूजियम में रखना है तो यदि बहुत पालकालीन मूर्ति, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पालकालीन मूर्ति है, यदि इतनी पुरानी और पुरातात्विक महत्व की मूर्ति ये रहती है तो निसंदेह जिला प्रशासन जो भी ट्रेजर एक्ट है और जो प्राचीन धरोहरों के लिए बने विधि विधान है उसके तहत अग्रेसर कार्रवाई करेगा।